आज सितंबर 14 है। इस दिन को हमें हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन का शुभारंभ एक प्रार्थना गीत से शुरू करें। प्रार्थना गीत के लिए मैं अलसू रिगो को स्वागत करती हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा नाम लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा नाम लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से आगाज तुम्हीं अनजान प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। धन्यवाद अलसू। अच्छे विचार से हमारे मन को सुख और शांति मिलती है। आज का सुविचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है रूबल रजी। आज का सुविचार, छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। क्रोध और आंधी दोनों एक समान है, शांत होने की बात है, पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद रूबल रजी। आदरणीय व्यक्तियों को स्वागत करने के लिए मैं नंदना को स्वागत करती हूँ। सितंबर 14 के इस शुभ दिन में सबका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। सबसे पहले स्वागत करने वाले हमारे स्कूल के प्रशासक रेवरेंड फादर एबिन थॉमस पनिकर ओएसी है। उनको इस सभा की ओर स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारे स्कूल के प्रधान अध्यापिका आदरणीय सिंधु मैम, अध्यापकगण, प्यारे मित्रों और अन्य सब लोगों को इस सभा की ओर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद नंदना। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ बताने के लिए मैं श्रीलता मिस को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। आज हिंदी भाषा विश्व के कोने कोने में पहुंच गई है। 1947 में स्वतंत्रता पाने के बाद हिंदी का विकास तेजी से हुआ। आज के आधुनिक युग में हमें अंग्रेजी भाषा भी सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक भारतीयों के लिए गर्व का क्षण था जब भारत की संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक राजभाषा के रूप में अपनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, किसी विदेशी भाषा से कोई देश महान नहीं बन सकता, देश की उन्नति अपनी भाषा से ही हो सकती है। हिंदी भाषा का अधिक से अधिक विकास करना, जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आज हमें हिंदी भाषा पर बहुत गर्व है। हिंदी के अनेक साहित्यकार, पत्रकार, निबंधकार आदि हिंदी भाषा में निरंतर लिख रहे हैं। देश के प्रत्येक नागरिक को हिंदी दिवस गर्व एवं उल्लास से मनाना चाहिए। भाषा के बिना किसी समाज या संस्कृति का विकास संभव नहीं है। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। कविता सुनना सब पसंद करते हैं। कविता सुनने से हमारे मन को शांति मिलती है। एक सुंदर कविता से हमारे सामने आती है तृषा। बादल बादल बरसो पानी, आज नहीं आएंगे मनमानी। रिमझिम बरसो, रम रम बरसो, धीरे धीरे कम कम बरसो।
जिससे होने हमें हैरानी, बादल बादल बरसो पानी। ठंडा ठंडा तन हो मेरा, ठंडा ठंडा मन हो मेरा, मर जाने पर गर्मी की रानी, बादल बादल बरसो पानी। धन्यवाद त्रिशा। कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद है, इससे मन बहुत प्रसन्न होते हैं। एक सुंदर कहानी से हमारे साथ में आता है आदिनादन। नमस्ते, मेरा कहानी का नाम गुरु की महानता। सिकंदर अपने गुरु अरस्तु के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में एक नाला मिला। नाला पानी से लबालब भरा था। पार जाने के लिए कोई पुल भी नहीं था। अनजान मार्ग होने के कारण यह भी नहीं मालूम था कि नाला कितना गहरा होगा। प्रश्न यह था कि कौन नाले में पहले उतरे। अरस्तु ने कहा कि गुरु होने के नाते वे पहले उतरेंगे और सिकंदर उनके पीछे चलेगा। अरस्तु नाराज हुए कि शिष्य उनकी बात नहीं मान रहा है। सिकंदर ने बार बार सिद्ध की कि वही पहले नाले उतरेगा। अरस्तु के कारण पूछने पर सिकंदर ने कहा, अगर अरस्तु रहेंगे तो हजारों सिकंदर बन जाएंगे, पर सिकंदर एक भी अरस्तु नहीं बना सकता। धन्यवाद। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि उनका आदर करना। राष्ट्रभाषा का महत्व बताने के लिए मैं नवनीत गोवन को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, अध्यापक, अध्यापिकाओं और सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर है। भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है और इसी दिन इसे आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। इस दिन देशभर हिंदी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। आज विश्व के कोने कोने से विद्यार्थी हमारे भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश का रुख कर रहे हैं। आज के आधुनिक युग में जुड़ने के लिए अंग्रेजी भाषा सीखना जरूरी है, लेकिन हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद नवनीत। सब लोग नृत्य पसंद करते हैं। हिंदी दिवस से संबंधित एक नृत्य प्रस्तुत करने के लिए मैं नयना, लक्ष्मी नंदना, अनुग्रहा और आन मेरी को आमंत्रित करती हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं। भारत
स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भीन श्रद्धांजलि करे आह्वान विश्व करो स्वागत है बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी भेदभाव से दूर सभी। धन्यवाद। हम रोज़ अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। उनके हिंदी नाम बताने के लिए हमारे सामने आते हैं जानी और जन्ना। काउच, इसका नाम सोफा है। टीवी, यह टेलीविजन है। टेबल, यह तेज है। बेड, इसका नाम पलक है। पिलो, यह तकिया है। लैम्प, इसका नाम दीपक है। क्लॉक, वह घड़ी है। विंडो, इसका नाम खिड़की है। कर्टन, यह पर्दा है। टैप, इसका नाम नल है। स्टेयर्स, यह सीढ़ियां है। स्पून, इसका नाम चम्मच है। डस्टबिन, यह कूड़ादान है। फ्लास्क, इसका नाम थर्मस है। आयरन, इसका नाम इस्त्री है। एग, यह अंडा है। ब्रूम, इसका नाम झाड़ू है। बकेट, यह बाल्टी है। कारपेट, इसका नाम दरी है। स्विच, इसका नाम चूल्हा है। डॉल, इसका नाम गुड़िया है। नोटबुक, यह स्मरण पुस्तक है। फ्लावर, यह फूल है। कप, यह कप है। टूथब्रश, यह टूथब्रश है। माइक, यह माइक है। कैंडल, इसका नाम मोमबत्ती है। अम्ब्रेला, यह छाता है। की, यह चाबी है। लॉक, इसका नाम ताला है। स्टिक, यह छड़ी है। सोप, यह साबुन है। नीडल, इसका नाम सुई है। नाइफ, इसका नाम चाकू है। जग, इसका नाम सुराही है। मिरर, यह दर्पण है। प्लेट, इसका नाम थाली है। बोतल, यह बोतल है। कोम्ब, इसका नाम कंघी है। धन्यवाद दोस्तों। कविता मन को सुख देती है। कविता सुनने से सारे दुख दूर हो जाती है। एक सुंदर कविता से हमारे सामने आती है श्रीबाला। मैं जो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ उसकी शीर्षक है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी।
दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बच्ची दाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य खेलना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की वीरगावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली खटा खेर लाई। तीर चलाने वाले कर ने उसे चूड़िया कर भाई। रानी विधवा हुए हार विधि को भी नहीं दयाई। न संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब दलहोजी मन में हर्षाया। राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फेजे फेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठे सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों की वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य खेलना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। धन्यवाद। धन्यवाद श्री बाला। हम अनेक फल सब्जियां आदि खाते हैं। फूल पक्षियां और पशुओं से संसार सुंदर भी बनते हैं। इनका परिचय देने के लिए हमारे सामने आते हैं 5वीं और 6वीं कक्षा का छात्र। पशुओं के नाम गाय काव, गौड़ा राइनोसर, गोरकर सीब्रा, गौड़ा हॉर्स, घोड़ी मेयर। पशुओं के नाम बेट, शीप, ऊंट, कैमल, गधा, एस, चीता, पैंथर, चूहा, माउस, टट्टू, पोनी, चमड़ी, याक। धन्यवाद। मेमना लैम, लोमड़ी फॉक्स, सुअर पिग, लंगू एप, हिरन डीर। मेरे प्रिय जानवर गाय है। गाय एक पालतू जानवर है। गाय दूध देती है। गाय घास खाती है। गाय के दूध से दही बनाता है। हिंदू गाय को मादा कहते हैं। इसके बछड़े बड़े होकर कीमते हैं एवं खेतों की जुताई करते हैं। धन्यवाद। यह
गुलाब है, गुलाब एक सुंदर फूल है। यह सूरजमुखी है, यह कमल है। कुमुदिनी वाटर लिली, पोस्ता पोपी, मोगरा डेसी, चंपा येलो जास्मिन, चमेली जास्मिन, डालिया डालिया। धन्यवाद। नमस्ते। सब्जियों के नाम: मसूर, पीस, टमाटर, टोमेटो, अदरक, जिंजर, लोनी, स्पिनच, गाजर, कैरेट, पपीता, पपाया, आलू, पोटैटो। धन्यवाद। नींबू लेमन, आम मैंगो, बउगल ब्रिंजाल, फिंडी लेडीज फिंगर, करेला बिटर गार्ड। धन्यवाद। फलों के नाम: सेब, एप्पल, केला, बनाना, जामुन, ब्लैकबेरी, अंजीर, फिग, अनानास, पाइनएप्पल, नाशपाती, पियर, शहतूत, मलबरी। नमस्ते। पक्षियों के नाम: कौवा क्रो, गीत ईगल, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच, हंस स्वान। धन्यवाद। मोर, कॉक, मुर्गी, hen, moth, peacock, morning, peahen, babuina, crane। धन्यवाद। कीड़ों के नाम: सांप, स्नेक, मच्छर, मॉस्किटो, मक्खी, फ्लाई, मकड़ी, स्पाइडर, मेढक, फ्रॉग, बिच्छू, स्कॉर्पियन, दिमक, വൈറ്റ് ആൻഡ്. കൊറോണ വൈറസിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുകയാണ്. ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അവസാനിച്ച് എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സുദിനം എത്തിച്ചേരുക? മനസ്സിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷകളുമായി ജോലി തേടി പോയ പലരും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് വിശന്നു വരഞ്ഞ് ഉറ്റവരിൽ നിന്നും ഉടയവരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് എന്നാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുക? ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരിടത്തും സ്വതന്ത്രമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വന്തം ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനും സാധിക്കുന്നില്ല. स्वतंत्रമായി ശ്വസിക്കാനോ ബന്ധുമിത്രാദികളുമായി സംസാരിക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല. इस आशय से संबंधित कोरोना कविता पर आधारित एक नृत्य रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है देविका। किसने सोचा था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, जिस रब से सब आस रखते हैं उसका ही दर बंद हो जाएगा। किसने सोचा था कभी ऐसा वक्त भी आएगा, जो करता था कैद बेजुबां को वो खुद कैद हो जाएगा। जो गांव से निकले थे लेकर उम्मीद, पेट में उठ रही थी भूख की चीज कि अब शहर में जाकर ही खाएंगे, वहीं पर 2 पैसे कमाएंगे। साहब, कुदरत का कहर तो देखो, अब वो शहर में ना रह पाएंगे, ना गांव ही वापस जा पाएंगे। उस भूख की चीज के साथ कहीं बीच में ही फंस जाएंगे, कहीं बीच में ही फंस जाएंगे। जो दौड़ रहे थे रेस में झूठी शानो शौकत के भेस में, जो काम से अपने मजबूर थे, घर होकर भी घर वालों से दूर थे, जो सोचते थे ना जाने वो वक्त कब आएगा जब चैन का सांस हमें मिल पाएगा। अब भले ही कोई मजबूरी है, पर रिश्तों में तो कम हुई दूरी है। माना दुश्मन के सर पर जुनून है, पर जनाब माँ की गोद में भी तो सुकून है। मगर इंसान तो फिर इंसान है, वो कहाँ खुश रह पाएगा। माथे पर शिकन लिए अब भी सोचता है, ना जाने ये वक्त कब जाएगा, ना जाने ये वक्त कब जाएगा। धन्यवाद। एक कार्यक्रम समाप्त होने से पूर्व कृतज्ञता अर्पित करने हैं। कृतज्ञता के लिए मैं भद्रम
जा रहे हैं। नृत्य, कविता आदि के द्वारा अनेक यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण बनाए। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों का आदर प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। इस अवसर पर मैं पहले स्कूल के प्रशासक रेवरेंड फादर एबिन थॉमस पणिकर ओआईसी को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। स्कूल की प्रधान अध्यापिका सिंधु मैम को धन्यवाद प्रकट करती हूँ। फिर अध्यापक गण, छात्र, कर्मचारी वर्ग और अन्य सब लोगों को मेरी और अपनी स्कूल की ओर से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। हमें अपने देश पर गर्व है। हमें अपने देश के प्रति आदर रखना चाहिए। प्रतिज्ञा पढ़ने के लिए हमारे सामने आता है आदर्श आर पिल्लई। भारत हमारा देश है। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हमें इसकी सुयोग अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हमें अपना माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करते रहेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है। जय हिंद।